हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का HMWB एकेडमी पर और स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉगिन से रिलेटेड चीज़ों के बारे में। इसके पहले की वीडियो में हमने बात करा था कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होता है, कैसे आप यूज़र को रजिस्टर कर सकते हो Django में। कुछ बिल्ट इन रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हो और अगर आप कस्टम बनाना चाहो तो कस्टम भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना सकते हो। कोई इश्यूज़ नहीं है, जैसा भी आपको अच्छा लगे वैसा आप बना सकते हो। बट लॉगिन के लिए हमारे पास Django में ही है, उसका इस्तेमाल करने वाले हैं क्योंकि लॉगिन के लिए हमें यूज़र नेम चाहिए और पासवर्ड चाहिए जो कि हमारे डेटाबेस में स्टोर हो। अब अगर हम खुद से बनाने लग जाएंगे लॉगिन सिस्टम तो इसका मतलब ये है कि पूरा ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस हमें वैलिडेट करना होगा। ठीक है, कैसे यूज़र ऑथेंटिकेट होता है, कैसे आपको पता चलेगा कि यूज़र ऑथेंटिकेट हो चुका है। तो जो भी प्रोसेस है इसमें वो सारी चीज़ें आपको हैंडल करनी होंगी। बट अगर आप Django का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक सिंपल सा फॉर्म दे दो यूजर नेम एंड पासवर्ड का, जो कि Django भी प्रोवाइड करता है, तो हम उसी का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्क्रीन पे आ जाते हैं अपने। यहाँ पे जैसे हमने रजिस्टर के लिए सेटअप किया था वैसे लॉगिन के लिए भी एक एंड पॉइंट सेटअप करेंगे। कैसे पता चलेगा कि यूजर को लॉगिन करना है, तो एक लॉगिन विंडो से दिखेगी। यहाँ पे जो रजिस्टर दिख रहा है इसको हम रिप्लेस कर देंगे लॉगिन से। यहाँ पे users_views.register नाम का हमने बनाया हुआ था रजिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि हमने वहाँ पे कस्टम चीजें बनाई थी। बट यहाँ पे हम लॉगिन के लिए बना बनाया चीज यूज करने वाले हैं। तो जो भी बनी बनाई चीजें हैं वो कहाँ पे हैं पहले तो वो पता होना चाहिए। तो हम इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम Django.contrib.auth import views। तो हमारे पास ऑलरेडी इसके लिए व्यू बना हुआ है, हमें बनाने की जरूरत नहीं है, बस इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो इस व्यू को हम नाम देंगे एज ऑथ व्यूज। जैसे यूजर्स वाला हमने व्यूज यहाँ पे इंपोर्ट किया था तो यूजर्स व्यूज दिया था, ये हमारा ऑथेंटिकेशन वाला है तो इसलिए ऑथ व्यूज। ग्रेट। अब हम करने वाले हैं यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे कुछ तो व्यूज देना होगा। तो व्यूज कौन सा होगा, ये ऑथ व्यूज डॉट, यहाँ पे हमारे पास एक क्लास बेस्ड व्यूज है। अभी तक हमने जो इस्तेमाल किया है वो फंक्शन बेस्ड व्यूज है। ये रजिस्टर जो आप देख रहे हो इसको अगर आप ओपन करके देखोगे ये हमारा फंक्शन बेस्ड व्यूज कहलाता है। क्यों? क्योंकि हमने इसके लिए फंक्शन डिफाइन किया हुआ है। बट अगर आप इसकी बात करोगे ठीक क्लास बेस्ड व्यूज की, तो इसके लिए क्लास डिफाइन होता है। तो अगर आप फंक्शन बेस्ड व्यूज का इस्तेमाल कर रहे हो तो डायरेक्टली आप रजिस्टर लिखोगे जो भी आपका फंक्शन बेस्ड व्यूज का नाम है। बट अगर क्लास बेस्ड व्यूज है तो आपको पहले क्लास का नाम देना होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसका नाम है लॉगिन व्यू। ठीक है, अब क्योंकि ये क्लास है तो हमें डिफरेंशिएट करना होगा कि भाई फंक्शन बेस्ड व्यूज कैसे कॉल हो रहा है, क्लास बेस्ड व्यूज कैसे कॉल हो रहा है। तो इसके लिए हम डॉट एज व्यू करके कॉल करेंगे। हमने यहाँ पे एंड पॉइंट बना लिया। ग्रेट। हमने उसके करेस्पॉन्डिंग व्यूज भी यहाँ पे अटैच कर दिया, ये भी बढ़िया हो गया। ठीक है, नेम हम यहाँ पे चेंज कर देंगे लॉगिन। ओके, तो अगर मुझे ये यूआरएल कहीं यूज करना होगा तो इस नेम की मदद से मैं एक्सेस कर पाऊंगा। तो हमारा काम क्या था, यूआरएल बनाते थे, व्यूज डिफाइन करते थे, बट यहाँ पे व्यूज डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं है। अगर हम यहाँ पे रजिस्टर व्यू की बात करें तो यहाँ पे जो भी हम रेंडर करते थे ये यहाँ पे हमें पता चल जाता था, बट यहाँ पे हमें पता नहीं चल पा रहा है कि कौन सा रेंडर हो रहा है टेम्पलेट। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इसको करने वाले हैं सेव। लेट्स ट्राई टू ओपन दिस एंड पॉइंट। तो हमें क्या करना है, account/login। यहाँ पे ये कह रहा है टेम्पलेट डज नॉट एग्जिस्ट एट account/login। ये सर्च कहाँ कर रहा है, registration/login.html। ठीक है, अब पहला तरीका तो फिक्स करने का ये है कि आप टेम्पलेट्स के अंदर एक फोल्डर बना लो रजिस्ट्रेशन नाम का, उसके अंदर आप login.html रख लो। क्योंकि ये डायरेक्टली सर्च कर रहा है इस टेम्पलेट्स में, तो वो तो login.html मिल नहीं रहा। login.html ये सर्च कहाँ कर रहा है, रजिस्ट्रेशन स्लैश के अंदर। तो आप चाहो तो पहला तरीका ये है कि फोल्डर बना लो और उसके अंदर login.html बना लो एक, तो वहां से ये रेंडर हो जाएगा। दूसरा तरीका कि हमें टेम्पलेट्स के अंदर ही login.html बनाते हैं। ओके, यहाँ पे पूरा कंटेंट कॉपी कर लेते हैं, लॉगिन के अंदर डाल देते हैं। ग्रेट। और अभी इसमें कुछ चेंजेस करेंगे पर अभी हम समझने की कोशिश करते हैं फ्लो। तो यहाँ पे हमें देना होगा टेम्पलेट नेम, टेम्पलेट अंडरस्कोर नेम, और यहाँ पे टेम्पलेट नेम हमारा login.html है। अगर हम इस तरीके से देते हैं तो इसका मतलब है कि टेम्पलेट्स में डायरेक्टली login.html को सर्च करो इस व्यू के लिए। तो ये कस्टमाइजेबल भी है, तो घबराने वाली बात नहीं। जब भी लॉगिन व्यू कॉल होगा तो कौन सा टेम्पलेट खोजेगा, login.html। तो अगर अभी हम यहाँ पे करते हैं account/login, इसको फिर से रिफ्रेश,
तो यू कैन सी रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमें दिख रहा है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो अभी दिख रहा था वो नहीं दिख रहा है क्योंकि बाकी सारे फील्ड नहीं दिख रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि login.html अगर आप ओपन करोगे तो यहाँ पे एक रजिस्टर अंडरस्कोर फॉर्म है, ठीक है, ये हम बैकएंड से पास नहीं कर रहे हैं। रजिस्टर के केस में क्या हो रहा था, रजिस्टर के केस में हमने खुद का व्यू बनाया था, तो ये हम रजिस्टर फॉर्म पास कर रहे थे और टेम्पलेट पे इस्तेमाल कर रहे थे। तो फ्रंट एंड पे क्या इस्तेमाल करें लॉगिन के लिए, तो बाय डिफॉल्ट जो बैकएंड से पास होता है लॉगिन के लिए वो होता है हमारा सिर्फ और सिर्फ फॉर्म। तो हमें बस लिखना है फॉर्म, रजिस्टर फॉर्म की जरूरत नहीं है, सिर्फ फॉर्म। टाइटल चेंज कर देंगे लॉगिन पेज, ठीक है, ये लॉगिन फॉर्म है हमारा, ग्रेट। और बटन को कर देंगे यहाँ पे रजिस्टर से हटा के लॉगिन। अब इतने सारे चेंजेस करने के बाद इसको सेव करना है, वापस से आना है, यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करना है। यू कैन सी अब हमारा लॉगिन फॉर्म विजिबल है। तो अब हम यहाँ से चाहें तो यूजर को लॉगिन करा सकते हैं करेक्ट यूजर नेम और पासवर्ड के साथ। अगर हम इनकरेक्ट यूजर नेम पासवर्ड देते हैं तो यहाँ पे भी एरर्स आने वाली हैं। जैसे हम यहाँ पे कोई भी यूजर नेम दे देते हैं, ठीक है, लॉगिन करने का ट्राई करते हैं, तो ये कह रहा है प्लीज इंटर अ करेक्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड, नोट दैट बोथ फील्ड्स मे बी केस सेंसिटिव। तो यहाँ पे जो जैंगो की इनबिल्ट वैलिडेशन है वो काम कर रही है, तो हमें उस पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। हमारी फंक्शनिंग काम करेगी अगर हम करेक्ट यूजर नेम और पासवर्ड देते हैं तो। अब यहाँ पे एक तरीके से मान लेते हैं कि हमने करेक्ट यूजर नेम पासवर्ड दे दिया, फिर पता कैसे चलेगा कि हमारा यूजर लॉगिन है या नहीं है, इसको समझते हैं। तो यहाँ पे आपको इंस्पेक्ट कर लेना है पेज को और यहाँ पे आना है एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन में आने के बाद आपको यहाँ पे कुकीज के अंदर ये आपको लोकल होस्ट $8000 पे आना है। इसको जब आप ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको ये फील्ड दिख रही होंगी और कुछ वैल्यू दिख रही होगी इसकी। तो यहाँ पे मुझे CSRF टोकन दिख रहा है, जो CSRF टोकन इस फॉर्म के साथ इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, ये उसकी वैल्यू है, ये हैश कोड के फॉर्म में कुछ आता है, कोई भी रैंडम वैल्यू आती है। अभी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ CSRF टोकन है क्योंकि यहाँ पे लॉगिन नहीं है, ठीक है। एक दूसरा पेज हमने ओपन किया जहाँ पे एडमिन को हमने लॉगिन किया है। तो अगर यहाँ पे इसके हम एप्लीकेशन में जाके कुकीज में चेक करते हैं तो यू कैन सी सेशन आईडी भी आ रही है। तो अगर कोई यूजर लॉगिन होगा तो बाय डिफॉल्ट उसकी एक सेशन जनरेट हुई होगी और एक आईडी आती है पर्टिकुलर, जो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी कि ये पर्टिकुलर आईडी इस यूजर की है। तो अगर आपका यूजर लॉगिन हो जाता है तो इस तरीके से दिखेगा। अगर आपका यूजर लॉगिन नहीं है, जैसे अगर मैं इसी यूजर को लॉग आउट करता हूँ तो यू कैन सी सेशन आईडी यहाँ से गायब हो जा रहा है। आप समझ रहे हो? तो अगर हम फिर से लॉगिन करते हैं, लेट्स से अपने एडमिन को लॉगिन करते हैं और एडमिन को जैसे ही मैं लॉगिन करूंगा यू कैन सी यहाँ पे सेशन आईडी फिर से देखने को मिल रहा है। तो जब भी हमारा यूजर लॉगिन होगा सेशन आईडी आएगी, तो इतना याद रखना है। और चलिए लॉगिन करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। अगर आप करेक्ट यूजर नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन करते हो तो यू कैन सी यहाँ पे सेशन आईडी हमें मिल रहा है, ठीक है। यू कैन सी यहाँ पे सेशन आईडी मिल रहा है, इसका मतलब है ये यूजर हमें लॉग्ड इन हुआ है। बट लॉगिन करने के बाद ये कहीं और रीडायरेक्ट हो रहा है। कहाँ पे रीडायरेक्ट हो रहा है? ये सर्च कर रहा है हमारा https localhost 8000 account/profile, ठीक है। ये हमें प्रोफाइल पे रीडायरेक्ट कर रहा है, बट एक्चुअली में ऐसा कोई एंड पॉइंट है नहीं। तो आप चाहो तो बना सकते हो, बाई डिफॉल्ट ही होता है। बट अगर आप किसी भी कस्टम यूआरएल पे जाना चाहते हो, जैसे मैं चाहता हूँ अगर यूजर लॉगिन हो जाए तो उसे टू डू लिस्ट वाले पेज पे भेजो, ठीक है। अब लॉगिन कर लिया तो अपना टास्क देखे ना यार। तो फिर हम क्या करेंगे, उसको टू डू लिस्ट पे रीडायरेक्ट करेंगे। रीडायरेक्ट करने के लिए हमें आना है टू डू मैनेजर में settings.py के अंदर, और यहाँ पे एक कीवर्ड है, ठीक है, उसकी वैल्यू आपको पास करनी है। ये कीवर्ड है login_redirect_url, ठीक है। यहाँ पे हमें देना है वो यूआरएल नेम। तो हम यहाँ पे टू डू लिस्ट के अंदर चाहते हैं तो टू डू लिस्ट दे देंगे। आप अगर होम पेज पे चाहते हो तो होम पेज दे दो, ठीक है, कोई इश्यूज नहीं है। आप जो भी देना चाहो रीडायरेक्ट के लिए दे सकते हो। तो हम यहाँ से क्या करने वाले हैं, लॉग आउट करने के लिए सेशन आईडी को डिलीट, ठीक है। हमारा ये लॉग आउट हो चुका होगा, ठीक है। फिर से आप जाएंगे अकाउंट्स पे जाएंगे और अकाउंट पे जाएंगे हम लॉगिन पे। तो हमारा लॉगिन फॉर्म आ गया, यहाँ से हम लॉगिन करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो लॉगिन करने के लिए सेम यूजर देना है, लेट्स से यूजर 3 और फिर पासवर्ड देना है। अब अगर हम लॉगिन करते हैं तो कायदे से टू डू लिस्ट वाले पे जाना चाहिए। लेट्स सी, लॉगिन करने पे हमारा ये टू डू लिस्ट के अंदर जा रहा है, सेशन आईडी भी मिल के आ रही है। इसका मतलब है कि हमारा ये यूजर लॉगिन हो चुका है। ये यूआई उतना रिस्पॉन्सिव नहीं है, इसको जब आप फ्रंट एंड पे काम करना स्टार्ट करोगे तो इसको भी आप फिक्स कर दोगे। तो अभी के लिए बस ये समझाना था कि लॉगिन है या नहीं ये कैसे पता चलेगा। तो आप इसको इस तरीके से पता लगा सकते हो कि आपका यूजर लॉगिन है या नहीं है। तो हमारा ये यूजर लॉगिन हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे यूजर को लॉग आउट कर सकते हो। अभी लॉग आउट करने का यही तरीका है कि कुकीज में जाओ और सेशन आईडी डिलीट कर दो।
तो क्या हो जाएगा, हमारा लॉग आउट हो जाएगा। बट हम ऐसा फीचर नहीं चाहते हैं। लॉग इन अगर हो जाता है, हम यहाँ पे एक बटन देंगे लॉग आउट का और वहां से लॉग आउट करने का ट्राई करेंगे। सो मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, बाय बाय।